साड़ी। ये मूवी सोशल मीडिया पर बनने वाले कपल्स की स्टोरी पर बेस्ड है, जो ऑनलाइन कुछ दिन बात करने के बाद रिलेशनशिप में आ जाते हैं बिना एक दूसरे का बैकग्राउंड जाने, जिसकी वजह से बाद में उन्हें बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है और इन्हीं वजहों से खतरनाक हादसे भी होते हैं। तो चलिए इस मूवी का एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत 6 महीने पहले होती है, जहां हमें दिखता है कि एक लड़का कबूतर की फोटोग्राफी कर रहा होता है। इस लड़के का नाम है किट्टू, जो एक फोटोग्राफर है। वह कबूतर की फोटो क्लिक कर रहा होता है कि तभी उसे एक लड़की दिखती है जो साड़ी पहने होती है। किट्टू का फोकस तुरंत ही कबूतर से शिफ्ट होकर लड़की पर चला जाता है। फिर वह उसकी फोटो और वीडियो लेने लग जाता है। लड़की का नाम है आराध्या, जो अपने फ्रेंड्स के साथ पार्क घूमने आई थी। जब वे लोग वहां से निकल रहे होते हैं, किट्टू उनका पीछा करने लग जाता है, पर वह चलते चलते एक आदमी से टकरा जाता है, जिसकी वजह से आराध्या उसकी नजरों से दूर हो जाती है। बाद में जब आराध्या टैक्सी में बैठकर जा रही होती है, तब वह किट्टू को देखती है। किट्टू तुरंत अपनी बाइक में बैठकर उसे चालू करने की कोशिश करता है, लेकिन बाइक चालू नहीं होती, जिसकी वजह से वह आराध्या का पीछा नहीं कर पाता और आराध्या वहां से चली जाती है। फिर किट्टू अपने घर जाकर आराध्या की सारी पिक्स कंप्यूटर में देखने लग जाता है और उसे कुछ कुछ होने लग जाता है। उसे चारों तरफ आराध्या ही दिखाई देने लग जाती है। अगली सुबह जब किट्टू एक कॉलेज के बाहर बैठा होता है, तो एक लड़की का स्कूटी खराब हो जाता है। वह किट्टू को स्कूटी चालू करने के लिए कहती है। किट्टू उसकी स्कूटी चालू कर देता है और जब वह लड़की आगे जाती है, तो किट्टू देखता है कि उसके साथ आराध्या बैठकर जा रही है। फिर किट्टू उनका पीछा करने लग जाता है। पीछा करते करते वह आराध्या के घर तक पहुंच जाता है। यहाँ किट्टू को पहली बार आराध्या का नाम पता चलता है। आराध्या घर बहुत गुस्से में पहुंचती है और घर पहुंचते ही अपनी मम्मी पर चिल्लाने लग जाती है, क्योंकि उसका बड़ा भाई राज उसके कॉलेज में एक लड़के को मार कर आया था। वह लड़का आराध्या के इंस्टाग्राम पोस्ट पर गंदे गंदे कमेंट कर रहा था। राज को यह बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था, इसलिए उसने उस लड़के को सबक सिखाने के लिए मारा था। आराध्या बाहर आकर राज पर भी चिल्लाने लग जाती है, तू किसी को भी कहीं भी मत मार दिया कर, पूरे कॉलेज में मेरी बातें हो रही हैं। राज भी कहता है, तू भी इंस्टाग्राम में रील डालना बंद कर। पर आराध्या को इंस्टाग्राम पर रील बनाना और पोस्ट करना पसंद था। वह यह बिल्कुल बंद करना नहीं चाहती थी, इसलिए वह राज को मना कर देती है कि वह रील बनाना बंद नहीं कर सकती। राज आराध्या को कहता है, कोई तेरे पर गलत कमेंट करेगा या वल्गर बातें करेगा तो मैं उसे मार ही दूंगा, और फिर गुस्से में अंदर चला जाता है। आराध्या की मम्मी भी राज का ही सपोर्ट कर रही थी, क्योंकि उनका मानना भी यही था कि जो भी राज ने किया वह सही किया। आराध्या की मम्मी आराध्या से कहती हैं, तू बाकी लड़कियों के फैशन को छोड़कर इतनी अच्छी साड़ी पहनती है, एक भाई की बात भी मान ले और इंस्टाग्राम में रील बनाना बंद कर दे। वे लोग बात कर रहे होते हैं कि आराध्या के पापा आ जाते हैं। वे आते ही समझ जाते हैं कि सभी आराध्या को डांट रहे हैं, इसलिए वे आराध्या का सपोर्ट करने लग जाते हैं। वे आराध्या से कहते हैं, किसी के डर से हमें अपना काम छोड़कर नहीं बैठना चाहिए। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखता है कि किट्टू इंस्टाग्राम में हर जगह आराध्या की प्रोफाइल खोज रहा होता है। बहुत खोजने के बाद उसे आराध्या का प्रोफाइल मिल जाता है, जिसमें आराध्या की बहुत सारी साड़ियों में फोटोज होती हैं, जिन्हें देखकर वह तो बहुत ज्यादा पागल हो जाता है। देखने से ऐसा लगता है कि वह किसी साइको और हवसी से कम नहीं है। किट्टू आराध्या की सारी फोटोज को लाइक करने लग जाता है, जिसका नोटिफिकेशन आराध्या के पास भी जाता है। बाद में वह आराध्या को टेक्स्ट करता है और हर फोटो के बारे में कुछ न कुछ बताने लग जाता है। वह आराध्या को बताता है, मैं एक फोटोग्राफर हूं और मैं तुम्हारी फोटो लेना चाहता हूं, मुझे एक चांस दो। आराध्या को इसके बारे में कुछ समझ में नहीं आता, इसलिए वह अपने फ्रेंड से किट्टू के बारे में बात करती है। वे लोग बात कर रहे होते हैं कि हमें दिखता है कि किट्टू आराध्या को उसके घर के सामने वाली बिल्डिंग से नोटिस कर रहा है और उसकी फोटोज ले रहा है। अब आराध्या जहां जहां जाती है वहां वहां किट्टू उसका पीछा करने लग जाता है। किट्टू को आराध्या से मिलने की इतनी ज्यादा तलब होने लग जाती है कि एक बार तो वह आराध्या के घर में ही पहुंच जाता है। आराध्या के घर वाले समझते हैं कि वह वाईफाई रिपेयर करने के लिए आया है, लेकिन जब किट्टू घर के अंदर जाता है तब वहां आराध्या नहीं होती, इसलिए किट्टू उनके घर से निराश होकर निकल जाता है। घर जाकर वह एकदम पागल जैसे करने लग जाता है। वह कहता है, हम एक बार मिल सकते हैं क्या? आराध्या इतने मैसेज देखने के बाद उसे एक कैफे में मिलने के लिए बुला लेती है। अगले दिन आराध्या किट्टू से कैफे में जाकर मिलती है, लेकिन किट्टू उसे देखकर बहुत ज्यादा घबराने लग जाता है। वह इतना ज्यादा घबरा जाता है कि आराध्या से अच्छे से बात ही नहीं कर पाता। आराध्या उसे फोटोशूट के बारे में कुछ कुछ बातें करती है, जैसे तुम मेरी फोटो क्यों लेना चाहते हो, वगैरह वगैरह। तभी आराध्या को राज का फोन आ जाता है, जो उसे लेने के लिए आया था। किट्टू को लगता है कि आराध्या के बॉयफ्रेंड का कॉल आया है, इसलिए वह आराध्या से पूछता है, ये कॉल किसका है? आराध्या बता देती है, ये मेरे भाई का कॉल था, और वहां से उठकर जाने लगती है। जाने से पहले वह किट्टू को कहकर जाती है, बी कॉन्फिडेंट। फिर किट्टू घर जाकर कॉन्फिडेंट होने की प्रैक्टिस करने लग जाता है। आराध्या किट्टू को मैसेज करके सॉरी बोलती है, आज हम अच्छे से नहीं मिल पाए, इसलिए कल हम मिलेंगे। अगले दिन किट्टू पहले से ही कैफे जाकर आराध्या का वेट करने लग जाता है।
जब आराध्या आती है तो वहां एक आदमी उसे घूरते घूरते टक्कर मार देता है, जिसे देखकर किट्टू का तो मोह ही बन जाता है। बाद में किट्टू और आराध्या फोटोशूट को लेकर बात करने लग जाते हैं, लेकिन इस बार किट्टू बड़े ही कॉन्फिडेंटली आराध्या से बात कर रहा था। जब वे लोग बात कर रहे थे तब वही आदमी जिसने टक्कर मारी थी आराध्या को घूर घूर कर देख रहा था। किट्टू की भी नजर उस पर थी। अब क्योंकि यह आराध्या का पहला फोटोशूट होने वाला था किट्टू के द्वारा, इसलिए वह किट्टू के बारे में जानना चाहती थी कि उसे कैसे कलर्स, लोकेशन वगैरह पसंद है। ये सब जानने के लिए वे लोग बाहर जाकर घूमने और शॉपिंग का प्लान बनाते हैं। किट्टू आराध्या को बाहर वेट करने को कहता है और फिर वह पास ही रखे गरम गरम चाय के केन को उस आदमी के मुंह पर फेंक कर वहां से भाग जाता है। फिर किट्टू और आराध्या शॉपिंग और लोकेशन सेलेक्ट करके फोटोशूट करने लग जाते हैं। फोटोशूट करते वक्त किट्टू आराध्या की साड़ी भी ठीक करता है और यहाँ वह बहुत ही हवसी नजर से आराध्या को देखता है। वे लोग फोटो शूट कर रहे होते हैं कि राज वहां पर आ जाता है। राज आराध्या और किट्टू को एक साथ देखकर चौंक जाता है और गुस्से से किट्टू को देखने लग जाता है। किट्टू घबरा कर आराध्या से कहता है 10 से 15 मिनट में शूट कंप्लीट हो जाएगा, इसलिए राज साइड में बैठकर शूट देखने लग जाता है। लेकिन फोटो शूट करते वक्त किट्टू आराध्या की साड़ी और उसके बालों में हाथ फेर रहा था, जिसे देखकर राज का तो बहुत ज्यादा दिमाग खराब हो जाता है। वह किट्टू का कॉलर पकड़कर उसे पूछने लग जाता है क्या कर रहा था तू, और वार्निंग देकर जाता है आज के बाद आराध्या के पीछे दिख मत जाना, नहीं तो हड्डी पसली एक कर दूंगा। आराध्या उस समय राज को रोकने की कोशिश भी करती है। बाद में जब किट्टू घर जाता है तो हमें दिखता है कि उसके घर में चारों तरफ आराध्या की फोटोज लगी हुई है और वह आराध्या की फोटो से बात कर रहा होता है। वह एक पूरे साइको की तरह बिहेव कर रहा था। तुम्हारे भाई ने मेरा कॉलर पकड़ा, तुम्हारा भाई हम दोनों को दूर करने की कोशिश कर रहा है, मुझे फोटोशूट पर कोई नहीं चाहिए, बस मैं और तुम। किट्टू यहां सोच लेता है तुम मेरी ही हो। अब अगली रात आराध्या मेला घूमने आई थी, जहां किट्टू उसे सारी क्लिक की हुई फोटोज भेजता है। तभी वह एक फोटो भेजता है जिसमें आराध्या मेला में खड़ी है। वह फोटो देखकर आराध्या शॉक्ड हो जाती है और आसपास देखने लगती है। तभी किट्टू सामने आ जाता है। आराध्या पूछती है तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ हूँ? किट्टू कहता है तुमने स्टोरी डाला था ना। फिर वे दोनों बात करने लग जाते हैं। आराध्या कल के लिए किट्टू से माफी मांगती है, लेकिन किट्टू कहने लग जाता है इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, तुम्हारे उस पागल भाई की गलती है। आराध्या ये सुनते ही किट्टू पर चिल्लाने लग जाती है मेरा भाई पागल नहीं है, तुम मेरे भाई को ऐसे नहीं बोल सकते। लेकिन किट्टू और भी ज्यादा हाइपर हो जाता है। इसके बाद वह किट्टू से कहती है हम एक फोटोशूट के लिए मिले थे ना, वह हो गया, बात खत्म। अब तुम मुझसे आज के बाद नहीं मिलना, क्योंकि मैं अपने भाई को अपसेट देखना नहीं चाहती। किट्टू एकदम हाइपर हो जाता है और पागल जैसे बिहेव करने लग जाता है। वह आराध्या से कहता है तुम भी फूल, तुम्हारा भाई भी फूल। इसके बाद आराध्या उस पर गुस्सा करके वहां से चली जाती है। अगले दिन किट्टू गेटअप चेंज करके आराध्या का पीछा करने लग जाता है। जब आराध्या घर के बाहर सामान लेने निकलती है तो वह उसकी छुप कर फोटो लेने लग जाता है। ये राज देख लेता है और उसे खूब मारता है। किट्टू राज से कहता है तेरी वजह से ही आराध्या मुझसे बात नहीं कर रही है। वे आपस में लड़ रहे होते हैं कि आराध्या आवाज सुनकर आ जाती है। आराध्या किट्टू को छुड़वाती है और ऑटो में बैठाकर भेज देती है। घर जाकर किट्टू फिर से आराध्या की फोटो से बात करने लग जाता है और कहता है आज मुझे पता चला कि तुम भी मुझसे बहुत प्यार करती हो। उसे लग रहा था कि आराध्या ने उसे राज से बचाया, इसलिए वह उसे बहुत प्यार करती है। किट्टू अब डिसीजन लेता है जो भी हमारे बीच में आएगा मैं उसे खत्म कर दूंगा, चाहे वह तुम्हारा पापा हो, मम्मी हो या भाई हो। अगले दिन जब आराध्या बाहर घूमने जाती है तब भी किट्टू उसे मैसेज करने लग जाता है। आराध्या तब भी किट्टू से कहती है मैं तुमसे न बात करना चाहती हूँ न मिलना चाहती हूँ। आराध्या घूम रही होती है कि तभी अचानक किट्टू सामने आ जाता है और वह बहुत ज्यादा डर जाती है। किट्टू आराध्या से कहता है तुम्हें पता है ना मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मेरी बात मान जाओ। किट्टू अपना हाथ दिखाता है जिसमें उसने आराध्या का नाम लिख लिया था। आराध्या उसे समझाने की कोशिश करती है मैंने तुम्हें कभी ऐसा नहीं देखा, तुम पागल हो गए हो। किट्टू जोर से चिल्लाता है और कहता है मुझे पता है तुम मुझसे प्यार करती हो, लेकिन तुम अपने भाई की वजह से मुझसे पीछा छुड़वाना चाहती हो, मैं उसे खत्म कर दूंगा। इसी बीच आराध्या के फ्रेंड्स आ जाते हैं और उसे वहां से लेकर चले जाते हैं। आराध्या बहुत डरी हुई घर पहुंचती है और घर जाकर सारी बात राज को बताती है। राज इस बात को बहुत हल्के में लेता है और आराध्या से कहता है तुम उसे कल मिलने के लिए बुलाओ। अगले दिन किट्टू आराध्या से मिलने के लिए कैफे पहुंच जाता है, लेकिन वहां आराध्या नहीं आती, बल्कि वहां राज बैठकर किट्टू को नोटिस कर रहा होता है। जब बहुत देर तक बैठने के बाद भी आराध्या नहीं आती तो किट्टू उसे मैसेज करके धमकी देता है मैं तुम्हारे भाई को मार दूंगा। ये बात आराध्या राज को बता देती है, लेकिन राज कहता है तुम टेंशन मत लो, मैं उसका घर पहले पता करूंगा। जब किट्टू वहां से निकलता है तो राज भी उसके पीछे पीछे उसके घर तक पहुंच जाता है। किट्टू जैसे ही गेट खोलता है राज
उसे मारना शुरू कर देता है। मारते मारते राज चारों तरफ नजर घुमाता है तो देखता है कि किट्टू ने हर जगह आराध्या की फोटोज लगाई हुई है। इसे देखकर राज और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उसे खूब मारता है, लेकिन बहुत मारने के बाद भी किट्टू न चिल्लाता है न ही कोई रिएक्शन देता है। राजू किट्टू को वार्निंग देकर जाता है, आज के बाद आराध्या का नाम भी तेरे दिमाग में नहीं आना चाहिए, नहीं तो मैं तुझे जान से मार दूंगा। रात में किट्टू आराध्या को फिर टेक्स्ट करता है और कहता है, तुम अब अपने भाई की सुनने लगी हो ना, अब तो मैं तुम्हारे भाई के साथ साथ तुम्हारी माँ को भी मार दूंगा। आराध्या खिड़की के पास बैठी होती है। जब वह पर्दा हटाकर देखती है तो किट्टू नीचे खड़ा होता है, जिसे देखकर वह बहुत ज्यादा घबरा जाती है। अगली सुबह आराध्या अपने परिवार वालों को सारी बातें बताती है। आराध्या के पापा राज को समझाते हैं, ये सब मत कर, नहीं तो तुझे ही पुलिस ले जाएगी। वे डिसीजन लेते हैं कि उनके पहचान में एक एसआई है जिससे वे बात करेंगे ताकि ना उनकी फैमिली का नाम बाहर आए और प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाए। पुलिस किट्टू को पकड़ लेती है और उसे बहुत मारती है। पुलिस किट्टू से पूछने लग जाती है, तुमने हैरस क्यों किया और तुम धमकी क्यों दे रहे थे? किट्टू बताता है, आराध्या और मैं प्यार करते हैं, लेकिन उसका परिवार हम दोनों को मिलने देना नहीं चाहता। किट्टू पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहा था कि आराध्या उससे प्यार करती है, लेकिन पुलिस वाले उसके सामने सबूत रख देते हैं कि तुम्हारे खिलाफ गवाही आराध्या ने ही दी है। लेकिन किट्टू को यकीन नहीं होता और वह कहता है, आराध्या ने परिवार के दबाव में आकर यह गवाही दी होगी। वह पागल जैसे बिहेव करने लग जाता है और कहता है, मुझे लगता है आराध्या मेरा टेस्ट ले रही है। पुलिस वालों को लगता है कि यह पागल है, इसलिए यह सब ऐसे ही बोले जा रहा है। वे उसे वार्निंग देकर छोड़ देते हैं, आज के बाद तू आराध्या के पास दिखना नहीं चाहिए, नहीं तो तेरी टांगें तोड़ दूंगा। रात में किट्टू आराध्या के घर पहुंच जाता है, जहां वह दीवार फांद कर उनके कुत्ते को खाना देता है जिसमें जहर मिला होता है। जैसे ही कुत्ता खाता है वह मर जाता है। बाद में किट्टू घर के अंदर चुपके चुपके से जाता है और सीधे आराध्या के रूम में घुस जाता है। आराध्या के रूम में घुसने के बाद वह वहां से जितनी भी साड़ियां थीं उन्हें उठाकर अपने साथ ले जाता है। अगली सुबह जब राज कसरत कर रहा होता है तो देखता है कि उनका कुत्ता मर गया है। उन्हें समझ में नहीं आता कि यह सब कैसे हुआ। वहीं दूसरी तरफ किट्टू आराध्या को हासिल करने के लिए कुछ न कुछ प्लान बनाने लग जाता है। देर रात जब आराध्या घर लौटती है तो देखती है कि उसके घर के बाहर कोई चादर ओढ़कर लेटा हुआ है। आराध्या को कुछ गड़बड़ लगती है। तभी उसे सामने से एक आदमी आता हुआ दिखता है, पर वह ऑटो में बैठकर चला जाता है। आराध्या थोड़ा रिलैक्स फील करती है और जैसे ही अपने घर की तरफ बढ़ती है, पीछे से अचानक किट्टू आ जाता है और उसे करके वहां से ले जाता है। किट्टू उसे एक सुनसान जगह ले आता है जहां वह उसे खूब मारता है, क्योंकि उसे लगता है कि आराध्या ने अपने परिवार के कहने पर उससे मिलना और बात करना बंद कर दिया। फिर किट्टू आराध्या को टॉर्चर करने लग जाता है, तुम मुझसे प्यार करती हो, लेकिन तुमने मुझे कभी दिखाया नहीं कि तुम मुझसे प्यार करती हो। आराध्या किट्टू से रिक्वेस्ट करती है कि वह उसे छोड़ दे। वह कहती है, मैंने तुम्हें कभी नहीं कहा कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, तुमने अपने आप सोच लिया कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। किट्टू आराध्या को बहुत टॉर्चर करता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि आराध्या के परिवार वालों ने उन दोनों को दूर करने की कोशिश की है। इसलिए वह आराध्या से कहता है, अब तुम मेरे साथ ही रहोगी कुछ दिन। आराध्या और किट्टू बात कर रहे होते हैं कि उन्हें गेट खोलने की आवाज आती है। इसे सुनते ही आराध्या हेल्प हेल्प चिल्लाने लगती है, जिसकी वजह से किट्टू आराध्या को जोर से थप्पड़ मार देता है और आराध्या जमीन पर गिर जाती है। किट्टू वहां से भागकर छुप जाता है। एक आदमी अंदर आता है जिससे आराध्या बात करने की कोशिश करती है, लेकिन उस आदमी को आराध्या की लैंग्वेज समझ में नहीं आती। आराध्या उससे फोन ले लेती है और इशारों से बाहर जाने का रास्ता पूछती है। वह आदमी बाहर जाने के लिए गेट तक जाता है, पर किट्टू ने गेट पहले ही लॉक कर दिया था। फिर वे लोग बाहर जाने का रास्ता ढूंढने लग जाते हैं कि किट्टू आ जाता है और वह उस आदमी को पास ही रखे हथौड़े से मारने लग जाता है। किट्टू उस आदमी पर चढ़कर उसे मार रहा होता है। तभी आराध्या को एक बड़ा सा पत्थर दिखता है, जिसे उठाकर वह किट्टू को मारने की कोशिश करती है, लेकिन वह पत्थर उस आदमी पर गिर जाता है। किट्टू कहता है, अच्छा तुम मेरी मदद कर रही हो, अब देखो मैं इसे कैसे मारता हूं। फिर वह पत्थर लेकर उस आदमी के सिर पर जोर जोर से मारने लग जाता है, जिसकी वजह से उसकी मौके पर मौत हो जाती है। आराध्या चिल्ला चिल्लाकर बुरा हाल हो जाता है। आराध्या अब पूरी तरह टूट चुकी थी। अब आराध्या को एक ही रास्ता दिखता है किट्टू से छुटकारा पाने का। वह रास्ता होता है कि वह किट्टू को अपने प्यार में फंसाए। इसलिए आराध्या किट्टू से आई लव यू बोल देती है और कहती है, मैं तुम्हें टेस्ट कर रही थी कि तुम्हारा प्यार सच्चा है या नहीं, और क्योंकि तुम मेरे लिए किसी को भी मार सकते हो तो यह टेस्ट कंप्लीट होता है। जैसे ही आराध्या उसे आई लव यू बोलती है, किट्टू आराध्या को किस करने की बात करता है। आराध्या उसे मना नहीं कर पाती और किट्टू उसे किस कर लेता है। आराध्या किट्टू से नॉर्मल बिहेव करने की कोशिश करती है। किट्टू आराध्या को बताता है, अगर उस दिन मैंने तुम्हें किसी और ड्रेस में देखा होता तो मैं तुम्हारे प्यार में इतना पागल नहीं होता जितना तुम्हें साड़ी में देखकर पागल हो गया हूं। आराध्या बातों बातों में उसे यहां से बाहर चलने के लिए कहती है
और कहती है अब हमें अपने मम्मी पापा से जाकर शादी के बारे में बात करनी चाहिए। पर किट्टू को कहीं ना कहीं लगने लग जाता है कि आराध्या उसे झूठ बोल रही है। फिर भी आराध्या उसे किसी तरह बिलीव कराने की कोशिश करती है कि वह उससे बहुत ज्यादा प्यार करती है। किट्टू फिर मान जाता है। अब आराध्या उसे कुछ खाना मांगती है। किट्टू बाहर खाना लेने जाता है। इतने समय में आराध्या उस आदमी के फोन को ढूंढकर अपने घर में फोन कॉल लगाने की कोशिश करती है, लेकिन वहां नेटवर्क न होने की वजह से कॉल नहीं लग पाता। इतनी देर में ही किट्टू भी वहां आ जाता है। आराध्या को पास न देखकर वह बहुत ज्यादा बौखला जाता है। जब वह देखता है कि आराध्या कहीं दूसरी जगह है तो उसे शक होने लगता है कि आराध्या उसे झूठ बोल रही है। जब किट्टू वापस आता है तब फिर आराध्या उसे बाहर जाने के लिए कहती है, लेकिन किट्टू कहता है एक जरूरी काम है, उसके बाद हम लोग बाहर चलेंगे। फिर किट्टू गेटअप चेंज करके आता है और हमें दिखता है कि वह केक लाकर रखता है। वह बताता है मेरा आज बर्थडे है और मैंने गिफ्ट और सरप्राइज भी प्लान करके रखा है। फिर वह आराध्या से जबरदस्ती क्लोज होकर केक कट करता है और अपने सरप्राइज के बारे में बात करता है। वह आराध्या से कहता है तुम्हारे भाई राज ने हमारा बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट कर दिया है, उसे पनिश करना पड़ेगा है ना। आराध्या को वह धमका कर पूछता है, जिसकी वजह से आराध्या डर कर हाँ कर देती है। बाद में किट्टू अपना सरप्राइज दिखाता है। सरप्राइज राज होता है जिसे किट्टू ने किडनैप करके लाया था, उसी तरह जिस तरह उसने आराध्या को लाया था। आराध्या राज को देखते ही रोना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से किट्टू को अब कंफर्म हो जाता है कि आराध्या अब तक नाटक कर रही थी। किट्टू अब राज को आराध्या के सामने बैठाकर मारने लग जाता है और आराध्या कुछ नहीं कर पाती। राज जैसे ही होश में आता है वह अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन किट्टू और भी गुस्से में आ जाता है। अब वह आराध्या का ही कॉलर पकड़ लेता है और कहता है तुम अब अपने भाई की एक एक उंगली निकालोगी। तभी वह अचानक आराध्या को रोककर साड़ी निकालकर दिखाता है और राज को बताता है मैंने तेरे कुत्ते को मारा था और उस दिन जब सब सो रहे थे तब मैं वहां से यह साड़ी ले आया था। फिर वह आराध्या को वह साड़ी पहनकर आने के लिए कहता है और राज को मुंह साइड करने को कहता है। किट्टू कहता है तू उसका भाई है, तू उसे साड़ी बदलते नहीं देख सकता, पर मैं तो देख सकता हूं। किट्टू के बहुत डराने के बाद आराध्या साड़ी बदलने जाती है और किट्टू उसे देखने लग जाता है। इतने समय में राज अपने आप को छुड़ा लेता है और जैसे ही किट्टू आता है वह उसे मारना शुरू कर देता है। आराध्या को वहां से भाग जाने के लिए कहता है। आराध्या वहां से भाग जाती है। फिर राज और किट्टू में भयंकर लड़ाई होती है, लेकिन किट्टू के हाथ में पेचकस लग जाता है, जिससे वह राज को मारने लग जाता है। राज अपने आप को बचा नहीं पाता और किट्टू उसे मार देता है। वहीं दूसरी तरफ आराध्या उस जगह से भाग नहीं पाती क्योंकि चारों तरफ का दरवाजा बंद था। वह वापस वही आ जाती है जहां राज और किट्टू थे। आराध्या राज को उठाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन राज तो खत्म हो चुका था। इसके बाद आराध्या भी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है। किट्टू पीछे से आकर उसे पकड़ लेता है, लेकिन अब आराध्या भी पूरे जोश में थी। उसने पेचकस से किट्टू पर जोर जोर से वार करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से किट्टू घायल होकर जमीन पर गिर जाता है। इसके बाद आराध्या अपनी ही साड़ी से किट्टू का गला दबाकर उसे मार देती है। सीन कुछ दिन बाद शिफ्ट होता है, जहां हमें दिखता है कि आराध्या अपने घर जाकर अपने कपबोर्ड से सारी साड़ियां निकालती है और उन्हें ले जाकर जला देती है। मूवी यहीं खत्म हो जाती है। तो आपको यह मूवी का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना ऐसे ही बेहतरीन मूवीज का एक्सप्लेनेशन देखने के लिए।